हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। टू प्लेन मिरर M1 M2 आर एट राइट एंगल टू ईच shown. A point source P is placed at a and 2a meter away from M1 and M2 respectively. The shortest distance between the images thus formed H. और रूट 5 की वैल्यू 2.3 दे रखी है। ये फिगर है आपका। चलो देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस मिरर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, और इमेज की बैक साइड में इंक्रीज करिए, और ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है, ये 2a। यहाँ पे पहली इमेज बनेगी। कैसे बनाते हैं वो भी समझते हैं। देखो, इस मिरर के पहले दो हिस्से कर लीजिए, इस लाइन के एक इस साइड में और एक इस साइड में। पहले इस हिस्से की बात करो, इस वाले हिस्से की। तो इस पर रे इंसिडेंट कर दो, ये इंसिडेंट रे। इमेज यहाँ पर बनेगी, ये तो श्योर है पहले से ही, ये डेड डैश कर दो। ये रिफ्लेक्टेड रे। अब बताओ, इस मिरर के M2 से जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये द्वारा से किसी अदर मिरर पर पड़ रही है? नहीं। तो ये वाली इमेज नहीं बना सकती, बस केवल यही इमेज बनी एक। भाई ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये इस जगह पे इमेज बना ली इसने। अब इसका कोई रोल नहीं है, ये इस वाले मिरर पर नहीं पड़ रही है, इंसिडेंट नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये एक रिफ्लेक्शन से ये इमेज बन गई। अब इसी मिरर के इस वाले हिस्से की बात करो बेटा, प्लेन मिरर के इस वाले हिस्से की बात करो। इसी ऑब्जेक्ट से लाइट डालो, तो ये मैंने इंसिडेंट रे बनाई। तो इस जगह पर इमेज बनेगी, ये तो पक्का है, और इसको रिफ्लेक्ट कर दो ऐसे। तो एक बात बताइए, ये तो इमेज बनी गई इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर के द्वारा ये इमेज बन गई। लेकिन एक बात बताइए, इस मिरर के लिए ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अगर ये मिरर M2 नहीं होता तो ऐसा लगता है कि ये जो रे है वो इस जगह से आ रही है। तो इस मिरर M1 के लिए ये जो इमेज है I1 अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में अगर ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर M1 के लिए, तो इमेज जो बनती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है बेटा। तो इस मिरर को एक्सटेंड कर लो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? a, ये a थी, तो a डिस्टेंस पे जाके बैकवर्ड साइड में यहाँ इमेज बनेगी। लेकिन ये दो रिफ्लेक्शन से बन रही है, एक रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा। इस जगह पे इमेज बन जाएगी, तो इसको इससे मिला लीजिए। देखो, ये अब रिफ्लेक्टेड रे हो गई ऐसे। अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है किसी अदर मिरर पर नहीं पड़ रही। जैसे देखो, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर पर पड़ रही थी, तो इसने इमेज बनाई ना इसकी। ये किसी पे नहीं पड़ रही, तो ये इमेज नहीं बनाएगी। तो पहले मिरर M2 से, है ना, ये इस तरह से दो इमेज बन गई। M2 से ये बनी, और इसके रिफ्लेक्शन से ये ऑब्जेक्ट का काम करा, ये इमेज बना ली। अब ऐसे सिमिलरली मिरर M1 के दो हिस्से कर लो। इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा हो गया एक, और एक नीचे वाला। पहले ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं। इस पर रे डाल दो ऐसे, दिस इज इंसिडेंट रे। ये हमें मालूम है, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी बैक साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती हैं, तो a दूरी पर जाके बनेगी। यहाँ पे इमेज बनेगी, इसे मैं I3 कह देता हूँ। वन रिफ्लेक्शन से बनेगी ये ऐसे, ये इसके रिफ्लेक्शन से ये इमेज बन गई। अब देखो, ये वाली रे किसी पर अदर मिरर पर इंसिडेंट नहीं हो रही, तो इसका काम खत्म। ठीक है, इमेज बन गई। लेकिन इसके इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, यहीं से एक रे डालें, तो ये मैंने एक रे इंसिडेंट करी, ये है ना। तो इमेज तो ये यहीं बनाएगी इस मिरर के द्वारा, तो इमेज यहीं बनेगी। लेकिन ये जब रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दूसरे मिरर पर इंसिडेंट होगी। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर M2 के लिए इंसिडेंट रे हो गई। अब ऐसा लग रहा होगा कि ये रे कहाँ से आ रही है? I3 से। तो इस मिरर M2 के लिए I3 एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा।
और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा मिरर को। अगर ये ऑब्जेक्ट है इस रे के लिए तो जितनी दूरी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मिरर से, इस वाले मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a, तो इमेज भी 2a पे जाके बनेगी। इमेज यहाँ बनेगी 2a पे, तो यहाँ पे एक और इमेज बन जाएगी इसके रिफ्लेक्शन से। ये देखो ये इसके रिफ्लेक्शन से बन गई। अब ये किसी पे नहीं टकराएगी, तो ये एक ही जगह पर दो इमेज कॉन्साइड कर गई, एक I2 और एक I4 है ना। ये कॉन्साइड कर गई तो इसे एक ही इमेज मानते हैं। तो जब दो परपेंडिकुलर मिरर्स होते हैं तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इमेज जो बनती हैं वो 3 बनती हैं। नंबर ऑफ इमेज ये जो हैं वो 3 हैं। एक इमेज, ये दूसरी इमेज, ये 2 इमेज यहाँ पे कॉन्साइड करी हैं I2 और I4, इसीलिए ये भी 2 रिफ्लेक्शन से है, ये भी 2 रिफ्लेक्शन से है, इसीलिए इसको एक ही इमेज मानते हैं हम। नंबर ऑफ इमेज 3 मानते हैं बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक, अब हमसे पूछा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमेज दीज फॉर्म्ड। अब ऐसे मत करना कि 0, क्योंकि ये तो एक ही इमेज मानी जाती है बेटा। 3 ही तो इमेज मानी, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। 3 इमेज मानी जाती हैं परपेंडिकुलर मिरर से। ठीक है, अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन देखें तो देखो ये A और ये वाली A, तो इन दोनों इमेज के बीच की जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन है ये 2A है। इन दोनों इमेज के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन देखें ये वाली, तो ये 4A है। अब इसके और इसके बीच की सेपरेशन देखनी है तो देखो ये 2A और ये A, तो पहले ये निकालो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, तो देखो ये वाली A है और ये 2A है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट के अंदर 4A² प्लस A², दैट मीन्स रूट के अंदर 5A², दैट मीन्स A√5, तो ये वाली डिस्टेंस A√5 आई। सिमिलरली इसमें ये वाली डिस्टेंस भी A√5 आएगी, ये वाली, क्योंकि ये 2A है और ये A है, तो इसमें भी लगाएंगे तो ये भी A√5 आएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की देखें, ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन देखें तो ये वाली जो सेपरेशन है शॉर्टेस्ट, ये आ रही है 2A√5। अब 2A√5 की वैल्यू हमें यहाँ पे 2.3 दे रखे है, 2.3, तो ये 4.6A हो जाएगी। तो देखो इन दोनों के बीच की 2A, इन दोनों के बीच की 4A और इन दोनों के बीच की देखें तो 4.6A। अब सबसे शॉर्टेस्ट तो 2A दिख रही है, उससे कम ज़्यादा थोड़ी सी 4 है और ये सबसे ज़्यादा ही है। पता नहीं इसमें चॉइस 2A क्यों नहीं दी एनटीए ने। एनटीए के हिसाब से तो आंसर जो है टिक हो रहा है, एनटीए ने जो आंसर टिक किया है वो 4.6A किया है, पर शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो दिखाई देती है, कन्फ्यूजन है बहुत कर रहा वाला, 2A होना चाहिए इसका आंसर। 2A चॉइस में नहीं है, पता नहीं एनटीए ने ऐसा क्यों किया है भाई। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2A होना चाहिए। अब चेक कर लो, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।